मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूर्व में डिंडोरी, बालाघाट सहित कई जिलों में कलेक्टर के साथ ही जबलपुर कमिश्नर सहित कई प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके। बीते कुछ महीने पहले नौकरी छोड़ने वाले बेहद चर्चित पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर बोरकर ने अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में श्री बोरकर एक मामले की पैरवी करने के लिए बालाघाट पहुंचे। उनके पहुंचने की जानकारी मिलते ही बालाघाट न्यायालय के बाहर जैसे भीड़ लग गई। अधिवक्ता सहित उनके चाहने वालों के बीच कौतूहल का विषय रहा। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी खींचने वालों की भी अच्छी खासी भीड़ रही। चलिए सुनते हैं मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं। सर, आईएएस के बाद एक अधिवक्ता के रूप में आज आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? मतलब किस तरह से आपने सोचा कि अब मैं एडवोकेसी में जनता को न्याय दिलाऊं? सर्विस में रहते हुए भी मैं इस न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 15 साल में रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के रूप में पीठासीन अधिकारी रूप में रहा। तो न्याय व्यवस्था से तो मैं शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे उन कमिश्नर के रूप में भी। अब सेवा से त्यागपत्र देने के बाद भी मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से जुड़े रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत लोगों को न्याय हम दिला सकते हैं। और अब चूँकि उन पदों पे नहीं हैं, और इसलिए ये हमारे पास मौका है कि एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। बालाघाट आने का आज क्या उद्देश्य था आपका? बालाघाट में एक प्रकरण था और उस प्रकरण में मैं हाजिर होने आया था। किस तरह का प्रकरण था? क्योंकि ये भी चर्चाओं में रहा कि शायद आप डबल मनी केस में पैरवी करने आए हैं। नहीं, उससे संबंधित नहीं है, एक इंडिविजुअल मैटर है और उस इंडिविजुअल मैटर में ही मैं अपने आप बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए भी जाने जाते हैं। आईएएस की एक आपकी पूरी जर्नी रही है, उसके बाद आपने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, अपने नाम को लेकर भी आपने जो परिवर्तन किया और अब एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय। क्या कुछ एक आपके जीवन का ध्येय है? मतलब क्या चैलेंजेस रहे? 21 साल लगभग मैंने आईएएस में बिताए हैं, अलग अलग पदों पर रहते हुए, और यही प्रयास किया है कि आम जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर पाए, उनकी समस्याएं हल कर पाए, या फिर उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरी कर पाए। और अभी मुझे लग रहा था कि उसका दायरा बढ़ना चाहिए। जो हम काम करते हैं उस काम को थोड़ा और स्थायी स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। उसी उद्देश्य से फिर मैंने त्यागपत्र दिया है और अब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर, जेंडर इक्वालिटी के विषय पर, एनवायरनमेंट पर, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में क्या हम इसे राजनीति में भी आपका पदार्पण समझें कि लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है चंद्रशेखर जी तैयारी करें? जिस तरह के उद्देश्यों के लेके मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति माध्यम से, खासकर चुनावी राजनीति उसका माध्यम नहीं है। तो मतलब ये कह लें हम कि आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में नज़र नहीं आएंगे? नहीं, आप ये कह सकते हैं। शुक्रिया। आप लोगों के सवाल